कि आपको पता है आप में और दुनिया के उन 1% अमीर लोगों में क्या फर्क है? वो पैसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए, 10 सेकंड का टाइम ले लीजिए। ठीक है, आप में और दुनिया के उन 1% अमीर लोगों में जो बहुत बड़ा फर्क है वो है जागृति का और इच्छा शक्ति का। मेहनत आप भी वही करते हो, मेहनत एक अमीर आदमी भी वैसे ही करता है। फर्क दोनों के तरीके में आता है। तरीके में अब किस तरीके से आता है? आप शारीरिक मेहनत करते हो, वो दिमाग की मेहनत करते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा रिटर्न निकाला जा सकता है, इससे बहुत रिटर्न निकाला जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब समझो कि आप एक गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, आप एक गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। तो जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो, कोई सामने से आ जाता है तो आपके हाथ अपने आप ब्रेक पे जाते हैं, आप अपने आप ब्रेक दबाते हो। या अगर आप कार चला रहे हो, आपका हाथ अपने आप गियर लीवर पे रहता है, एक पैर आपका क्लच पेडल पे रहता है, एक पैर आपका ब्रेक और एक्सेलरेटर के बीच में शिफ्ट होता है। ये आपकी कॉन्शियसनेस होती है। आप हर बार खुद उस काम को नहीं करते हो, वो आपकी कॉन्शियसनेस आपसे करवाती है। ठीक उसी तरीके से ज्योतिष में जब हम बात करते हैं आपकी इच्छा शक्ति की, तो ये जागृत कैसे करेंगे आप? आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपको बहुत अमीर बनना है? अगर इसका जवाब हां है तो ये पूछिए किस कीमत पर बनना है, कैसे बनना है, क्यों बनना है। बहुत ज्यादा अमीर होने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपका मोटिव क्या है। आपके ज्योतिष में जो बिजनेस का कारक होता है, वो सबसे बड़ा कारक होता है आपकी कुंडली के बुध ग्रह। अब लोग कहते हैं कि बुध को जागृत करने के लिए मैनिफेस्टेशन करें। क्या होता है मैनिफेस्टेशन? इसके कई तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका यह है कि आपकी जो इच्छा है, आप ये मान लीजिए कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है और उसे सुबह 3 बार, शाम को दोपहर में 6 बार और शाम को 9 बार लिखिए। ठीक, अब आप लिखते हैं कि मेरे पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है। ये आप दिन में 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार लिखते हैं, तो क्या आपके पास क्लाइंट्स आ जाते हैं? 90% लोगों के पास नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? रीजन क्या है? आपका किया हुआ मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, मैनिफेस्टेशन कुछ और नहीं, आपकी उस इच्छा शक्ति को बुध ग्रह के द्वारा जागृत करने का एक तरीका है, जिसे कि अधूरे तरीके से बताया गया। अगर मैं मैनिफेस्टेशन को नाम दूंगा तो यह नाम होगा संकल्प सिद्ध कर्म। ऐसा कर्म जो आपने अपने संकल्पों द्वारा सिद्ध किया। जैसे आपने गाड़ी चलाई, आपको पता है कि आपने गाड़ी चलाई, कोई अचानक से अगर आ जाएगा तो आप उसको ब्रेक मारोगे। वो ब्रेक आप नहीं मारोगे, वो आपका पैर अपने आप मार देगा, क्योंकि उसके लिए आपके दिमाग को उतना ट्रेन किया गया है। कैसे करना है? आपके साथ जो भी घटना घट रही है, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, उनको आप लिखना चालू करिए। ठीक है, जो विचार आपके दिमाग में आ रहा है उनको आप लिखना चालू करिए। जैसे आपके मन में विचार आया
कि मुझे आज 10,000 रुपये चाहिए, या मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, या आपके साथ कुछ भी हुआ, मान लीजिए आपसे किसी ने बदतमीजी करी, या आपको किसी ने बहुत अच्छा कुछ दिया, आपको कुछ अच्छा मिल गया। आप अपनी लाइफ को एक स्टोरी की तरह जब लिखना चालू करोगे तो वो आपकी कुंडली में आपके बुध ग्रह से कनेक्ट हो जाएगी चीज। बुध आपका इससे जागृत होगा। पागलों की तरह अपनी इच्छा को ये मान करके कि वो पूरी हो गई है, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप सोचो मुझे लंबोर्गिनी मिल गई है, लंबोर्गिनी मिल गई है, लंबोर्गिनी मिल गई है, दिन में 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार लिखने से लंबोर्गिनी आ जाएगी क्या? वो आएगी आपकी मेहनत से, आपके कर्म से। सिर्फ लिखने से, इच्छा लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इच्छा लिखने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा। आपके साथ जो जो बीता, आपके जीवन में रोज जो बीत रहा है, उसको लिखिए। इससे आपके बुद्ध को जागृति प्राप्त होगी। आपके बुद्ध को यह पता चलेगा कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। तब जाकर के आपके साथ वो चीजें जो हैं वो सही होने लगेंगी। आपके साथ जो जो भी घटित हो रहा है आप उसको लिखना चालू करो, क्योंकि दुकान खोलना आपका काम है। उसमें ग्राहक आएगा कि नहीं, ग्राहक उसमें आएगा या नहीं आएगा, यह ग्राहक भेजना आपका काम है ही नहीं, या ये काम है भगवान का। ठीक है, दुकान का शटर आपने खोला, ईमानदारी से माल लेके आए, मेहनत करी, दुकान का शटर खोला, माल अच्छा लाए, ठीक है, अपने हिसाब से लाए, उसमें रेट आपने सही लगाए, कंपटीशन के हिसाब से रेट रखे, लेकिन ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये करता है भगवान के ऊपर डिपेंड कि आपके पास ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा। वो कैसे आएगा? भगवान आपकी मदद क्यों करेंगे? तो उसके लिए आपको अपने बुद्ध को जागृत करना पड़ेगा। और बुद्ध को जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने सूर्य को जागृत करें, क्योंकि जो बुध ग्रह है, यह शास्त्र प्रमाणित बात है कि इसको सूर्य ने शरण दी हुई है। जब आप हमारा सोलर सिस्टम देखोगे तो सन के सबसे करीब प्लेनेट जो होता है वो होता है बुध। और सूर्य क्या है? सूर्य इस धरती पे रह रहे हर जीव की आत्मा का कारक है। ठीक है, आपके शरीर में, शरीर से भी उत्तम इंद्रियों को माना गया है। इंद्रियों से जो उत्तम है वो आपका मन है, मन से जो उत्तम है वो आपकी बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी उत्तम बताया गया है उसे आपकी आत्मा बताई गई है। ठीक है, इंद्रियों से अच्छा मन है, मन से अच्छी बुद्धि है, बुद्धि से अच्छी आपकी आत्मा है। तो बुद्ध को अपने आप जागृत कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सूर्य को जागृत करना पड़ेगा। सूर्य क्या है? सूर्य के स्वभाव को समझना पड़ेगा। सूर्य राजा है। राजा के हृदय में करुणा होती है, राजा के हृदय में दया होती है। राजा खुद से ज्यादा अपनी प्रजा के सुख के बारे में सोचता है। अब आप कहेंगे कि भाई ना तो मैं राजा हूं, ना तो मेरे पास कोई प्रजा है। सपोज दैट कि आप एक उबर में जा रहे हैं, किसी टैक्सी में जा रहे हैं, आप अनजान शहर में हैं, आप नई शहर में हैं, वक्त बेवक्त कहीं ऐसे वक्त पे आप परेशान हैं कि आप एक टैक्सी में जा रहे हैं। वो ड्राइवर आपको अच्छे तरीके से लेके गया, उसने आपको आपके घर छोड़ा, आपने उसे किराया दिया और अपनी डेस्टिनेशन पे
आप चले गए। ये करने से क्या आप राजा हो? अब देखिए, आपने उसे किराया दिया, साथ में थोड़ी सी टिप दी। मान लो उसका किराया हुआ था 100 रुपए, आपके जेब में 200 का नोट था, आप छोड़ आए, रख ले यार। आपने उसकी मदद की। जब आपने उसकी मदद की तो वो मदद सिर्फ उस तक नहीं पहुंची, वो मदद आपकी कॉन्शियसनेस तक पहुंची कि आप राजा हो। आपकी कॉन्शियसनेस तक वो मदद पहुंची। उस कॉन्शियसनेस ने आपको बताया कि आप राजा हो। सिर्फ ये घमंड में आ जाना, अमरीश पुरी की तरह, हम राजा हूं, हम करता हूं, ब्यूटीफुल ब्लडी फुल, सिर्फ ये करने से आप राजा नहीं बन जाओगे। सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, अपने आश्रितों पर करुणा करनी पड़ेगी। अब आपके आश्रित कौन है? आपकी गली में मान लीजिए कोई डॉग है, स्ट्रे डॉग है, ठीक है। आपकी बिल्डिंग में कोई वॉचमैन है, आपकी मेड है, आपके ड्राइवर्स हैं, कोई पशु हैं जो सड़क पे घूमते हैं, पक्षी हैं, गाय है। इनका करने वाला कौन है? भाई चलो वॉचमैन है, ये आपके यहां ड्यूटी दे रहा है, ये अपना पैसा कमा रहा है, आप इससे अधिक कमा रहे हो ना। अगर आप इसको टिप देने लग जाओ, इसको टिप देने लग जाओ, इसको खाना 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 देने लग जाओ, इसको टिप देने लग जाओ, आप देखोगे कि आपके पास क्लाइंट्स की, ग्राहकों की कोई कमी नहीं रहेगी। सिर्फ लिख देने से कि मेरे पास लंबोर्गिनी है, अगर मैं स्पेलिंग गलत लिखूं तो भाई मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरे पास लंबोर्गिनी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये रोज लिखो 3 बार 6 बार 9 बार, पागलों की तरह लिखते रहो, तो लंबोर्गिनी का तो पता नहीं, यूं दिखती है ना, लो प्रोफाइल, एरोडायनेमिक्स के साथ, तो लंबोर्गिनी का तो देखो पता नहीं, लेकिन पागलपन का पूरा पता है। पागल खाने वाले मोहल्ले वाले बुला देंगे, उठा ले जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। क्योंकि थोड़े टाइम में जब नहीं मिलेगी, मान लो आपने 1 साल तक लिखा मेरे पास लंबोर्गिनी है, लेकिन आपके पास वो चीज नहीं आई, तो जब इतनी मेहनत पर भी कुछ हमें नहीं मिलता है, नहीं मिलता, तो हमारे मन में निराशा आती है। निराशा का बहुत बड़ा रूप होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। आपकी इच्छा थी लंबोर्गिनी खरीदना, इच्छा लंबोर्गिनी खरीदना थी, हुआ क्या, आप निराश होकर के डिप्रेशन के शिकार हो गए। आपने इसको चाहा था, इसको नहीं चाहा था, क्या ये मिली? आपको मिला मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कभी सोचा क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ लिखा, आपने केवल बुद्ध को यह बताया कि आपको चाहिए क्या, लेकिन जब आपके सूर्य ने देखा कि ये तो कुछ करता ही नहीं, करता ही नहीं, ये तो कहता ओ सानू की, ओ हम क्यों करे जी, हमें तो वो यूट्यूब वाले ऑनलाइन गुरुजी ने बताया था, इंस्टाग्राम वाली मैडम ने बताया था, ओ जी लिखना चालू कर दो, हो जाएगा। नहीं होता। मैनिफेस्टेशन
ये सिर्फ एक अधूरी चीज है। ये अधूरा ज्ञान है। जब आप इस मैनिफेस्टेशन यानी कि बुद्ध की जागृति के साथ जब तक आप इस बुद्ध की जागृति के साथ सूर्य को नहीं जोड़ेंगे, यानी कि आप कर्म को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तब तक रिजल्ट आपका या तो जीरो रहेगा या तो रहेगा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि एमडीडी। ठीक। अब सूर्य को जागृत करने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले शांत रहें, अपने आश्रितों की कद्र करें, उनके लिए जो आपसे बन पड़े वो करें। सबसे बड़ी चीज दान करें। ठीक है, क्योंकि कलयुग में यही एक चीज है अब जो रह गई है जिस पर धर्म टिका हुआ है। धर्म के 4 पैर कहे गए हैं, 4 स्तंभ कहे गए हैं। सत्य, तप, दया, दान। सत्य आज के युग में आप बोल नहीं सकते, बोलोगे तो पछताओगे। सत्य बोलने का ये युग नहीं है। ठीक। कई बार आप सत्य बोल के फंस जाते हो। तब आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर उतनी आत्मिक ऊर्जा नहीं है। आप क्या कर सकते हो? दया कर सकते हो, दान कर सकते हो। ये 2 चीजें आपके हाथ में हैं। इसके अलावा आप सोचो कि कुछ मेरे हाथ में रह जाए, कुछ नहीं। जो इंसान अपने आश्रितों पर दया की भावना रखता है उसके सारे काम अपने आप बनते जाते हैं। आपको सिर्फ यही करना है और अपना काम ईमानदारी से करना है। जो भी आप कर रहे हो, आप कोई दुकान चला रहे हो, आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरीके का बिजनेस आप कर रहे हो, तो आपको अपने आश्रितों पर दया, दान ये करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो भगवान है वो ये सारी चीजें देखता है और उसकी वजह से आपका सूर्य जागृत होता है, आपका बुद्ध जागृत होता है। ठीक है। और जब आपकी आत्मा जागृत हो गई जो कि सूर्य है, जब आपका बुद्ध जागृत हो गया जो आपकी बुद्धि है, तो आपका चंद्रमा भी जागृत हो जाएगा जो आपका मन है। समझ रहे हैं? सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, बुद्ध हमारी बुद्धि के कारक हैं, चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और गुरु हमारे ज्ञान के कारक हैं। ठीक है। तो अगर आप इसको जागृत कर लेंगे तो इसके पीछे पीछे ये तीनों जागृत हो जाएंगे। आपके पास ज्ञान है, धन नहीं है, भूखे मर रहे हैं, ज्ञान को समझाने के लिए शब्द नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान को समझाने के लिए शब्द नहीं है और धन नहीं है, भूखे मर रहे हैं, तो आपको
ये मैं नहीं कहूंगा कि ये बेकार है, ये बेकार नहीं है, ज्ञान कभी बेकार नहीं होता है, लेकिन इस ज्ञान को सही तरीके से चैनलाइज करने की जरूरत है। चैनलाइज, क्योंकि जब तक आप इसको चैनलाइज नहीं करेंगे, इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक आपके पास धन नहीं आएगा, क्योंकि धन आपका बुद्ध से ही आएगा। गुरु आपको ज्ञान देगा, चंद्रमा आपको मन में शांति देगा, स्थिरता देगा, धन कौन देगा? धन आपको बुद्ध ही दे सकता है। आपकी जो वाणी बताई गई है ना कुंडली में, वो वाणी बुद्ध बताई गई है। जो भी बोल नहीं पाते हैं उनके बुद्ध का उपचार कराया जाता है। जो लोग मान लो बोल नहीं पाते हैं या हकलाते हैं या कोई भी तकलीफ में होते हैं, उनके बुद्ध का ही उपचार कराया जाता है। तो आपका गुरु मजबूत है, आपका गुरु उच्च का है, गुरु आपका मजबूत है, गुरु अच्छा है, लेकिन अगर आपका बुद्ध खराब है तो आप सुख नहीं अनुभव कर पाएंगे जीवन में, क्योंकि बिना बुद्ध के धन नहीं। गुरु देगा पालन पोषण के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए गुरु दे देगा, अथाह धन बुद्ध ही देगा, सूर्य के द्वारा मिलेगा। जब बुद्ध को पसंद करेंगे तो बुद्ध का सबसे जो परम मित्र है वो शनि होता है। शनि आपके आश्रितों का सबसे बड़ा कारक है। आप तेल का दिया जलाओ ना जलाओ, आप हो सकता है आलस की वजह से इंसान तेल का दिया नहीं जला पाता है, आज गए नहीं गए, शनिदेव को बोल दिया अरे कल आएंगे, आज इस बार इस शनिवार को हिम्मत नहीं पड़ रही है, मत जलाओ ना। आपको नहीं हो रहा, आप अपने आश्रितों का ध्यान रख लो, आप अपने आश्रितों का ध्यान रख लो। शनि प्रसन्न होगा, शनि आपको सबसे अधिक धन देने की ताकत रखता है। बुद्ध से भी ज्यादा धन जो देगा वो शनि देगा, ठीक। तो शनि आपके आश्रितों का कारक है, सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। आप अपने आश्रितों का जब ध्यान रखोगे, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपका मन सब अपने आप शुद्ध होने लगेगा, और आप देखोगे कि जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है, और कमेंट आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में सबसे जरूरी चीज मैं आपसे आज सवाल पूछ के जा रहा हूं, आप कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जितने ज्यादा से ज्यादा मैं रिप्लाई और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करूंगा। आप मुझे बताना कि आपकी कुंडली में शनिदेव की प्लेसमेंट कहां पर है, किस राशि में है, कितनी डिग्री पर है। ठीक है, ये आप आज मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।